पारंपरिक तरीके से जो गायों का दूहन होता है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो साफ साफ। और देखिए, चलिए मैं आपको दिखाई देता हूँ किस तरीके से यहाँ पे गायों का पारंपरिक दूहन किया जाता है। किसी भी प्रकार की कोई मशीनरी, किसी भी तकनीकी उपकरण का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो रहा है, हाथों से यहाँ पे गाय का दूहन हो रहा है। इससे गाय को किसी प्रकार का कोई कष्ट पीड़ा नहीं होती है। जैसे चारे की बात आई थी, सबको समान तरह से जो चारा यहाँ पे खिलाया जाता है, वो कोई सा भी पशु हो सकता है। लेकिन एक मोटा मोटा फर्क हम जानने की कोशिश करते हैं कि आजकल चर्चा में रहता है कि A2 मिल्क और A1 मिल्क, जी, ये आम किसान जो होता है, आम जो दूध का इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति होता है, उसको नहीं पता होता है। जी, तो थोड़ा सा अगर आप आसान तरीके से इस A2 और A1 मिल्क के जो भेद है उसको समझा सकें तो जरूर बताइए। जी, तो प्रयास करता हूँ मैं। तो बेसिकली ये प्रोटीन है, दूध में प्रोटीन होता है, चाहे वो कैमल मिल्क हो, वो हॉर्स मिल्क हो, शीप हो, गोट हो, ह्यूमन हो, काऊ हो, बफलो हो, तो सभी में प्रोटीन होता है। और ये जो प्रोटीन होता है ये कई टाइप का होता है, जिसमें हम उसे कह सकते हैं बीटा कैसीन जो है वो A1, A2, A3 इस तरह से और भी हैं, लेकिन A1, A2 प्रमुख होता है। जो शंकर नस्ल की गायें हैं, हॉल्स्टन, फ्रीजन, जर्सी, स्विस ब्राउन, इनमें पाया गया है कि इनमें जो प्रोटीन है उसमें थोड़ा सा अंश A1 टाइप प्रोटीन का होता है, A2 भी होता है। लेकिन जो भैंस है, बकरी है, भेड़ है, घोड़ा है, अपनी देसी गायें हैं, इन सब में जो प्रोटीन टाइप होता है वो सिर्फ A2 होता है। तो A2 टाइप जो प्रोटीन है वो इजियर टू डाइजेस्ट है, इसमें कोई दुराई नहीं है, बहुत शोध हो चुके हैं इसके ऊपर। और बहुत से शोध अब ये भी बताते हैं, सिद्ध करते हैं, किताबें भी इस पे लिखी गई हैं कि जो A1 टाइप प्रोटीन है वो शरीर में जाकर एक BCM7 नामक कंपाउंड बनाता है जो टूटने में दिक्कत करता है, और वो जो है आपका टाइप 1 डायबिटीज, ऑटिज्म, सिजोफ्रेनिया, ब्लोटिंग, इन सब चीजों का जनक भी है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप दूध लें तो कोशिश करें कि A2 टाइप मिल्क ही आप प्रोक्योर करें, बाय करें। और ये एक चॉइस है, आप जैसे हम हेल्दी ऑर्गेनिक व्हीट खाते हैं, ऐसे ही आप देसी गाय का A2 मिल्क लीजिए, ठीक है। जब डिमांड होगी तो सप्लाई भी होगी, और ये शरीर के लिए अच्छा है, आप बचे रहेंगे बहुत सी बीमारियों से। तो जैसा कि A2 और A1 मिल्क के अंदर जो मोटा भेद आपको जो है पता चला है कि A2 मिल्क को, जो देसी गाय का मिल्क होता है उसको A2 मिल्क कहा जाता है, और उसको आसानी से आप पचा सकते हो, आपका शरीर आसानी से उसको डाइजेस्ट कर सकता है, पचा सकता है। लेकिन A1 मिल्क जो HF क्रॉस गाय, जो HF गाय, जर्सी गाय, जो भी विदेशी जो गायें हैं, नस्ल की गायें हैं, उनमें जो दूध पाया जाता है वो A1 प्रोटीन का होता है। उसमें होता क्या है कि दरअसल जो प्रोटीन होता है वो हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। तो हम भी रिकमेंड यही करते हैं कि देसी गाय, जो अपनी भारतीय नस्ल की जो गायें हैं, उनका जो दूध होता है वो भारतीय जो भारत मूल के जो लोग हैं उनके लिए सबसे बढ़िया रहता है। ये जो सेक्शन है वो उन गायों का है जो अभी दूध नहीं दे रही हैं, और आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा क्वांटिटी में है। और हेता ऑर्गेनाइजेशन ने इन गायों की सेवा के लिए बहुत अच्छा प्रबंधन यहाँ पे किया हुआ है। दूध ना देते हुए भी इनकी बहुत अच्छी सेवा आप आराम से देख सकते हो, किस तरह से जो लोग हैं वो यहाँ पे इनका देखभाल कर रहे हैं। इनके बारे में विस्तार से थोड़ी सी जानकारी असीम सर हमें बताएंगे। जी, तो जैसा आपने कहा ये ड्राई सेक्शन है, इसमें जो भी गाय, बछड़े, नंदी, बैल आपको दिख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये ड्राई हैं, इनमें कोई भी मिल्किंग काउ भी नहीं है, और अलग अलग सेक्शंस में बटे हुए हैं। तो ये हमारे पीछे गिर गाय है, ये ओपन है जो है। तो हम अपनी सब जितना भी ड्राई गौवंश है इसको हम ओपन रखते हैं, चाहे वो बछड़े हों चाहे गाय हों। गाय भी ओपन रहकर खुश रहती है, सिर्फ जब दुहारी होती है उस समय उनको बांधा जाता है ताकि व्यवस्था बनी रहे, एक दूसरे में टक्कर ना लगे, और बाकी टाइम जितना भी हो सके वो खुली रहे। तो ये वाला जो सेक्शन है मेरा, आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में, यहाँ थार पारकर गाय हैं। जो शब्द है थार पार कर, जिसने थार को पार कर लिया तो
ये जो गाय हैं इनका जो है खासियत ये होती है कि ऑफकोर्स ये सफेद हैं, पूरी सफेद होनी चाहिए, कोई और कलर नहीं होना चाहिए। राजस्थान के थार प्रांत से आती हैं और दूध भी अच्छा होता है। और जैसे आप देख पा रहे हैं कि स्वच्छंद एक नेचर होती है, साफ रहती है, कोई भी गाय इसमें नहाई नहीं है लेकिन साफ है। ठीक है, तो ये चीज है। तो जैसा कि आपने भी थार पारकर गाय की जो विशेषता है और उसकी जो पहचान करने का तरीका है वो भी आपने आसान शब्दों में सर से जाना, और ये कहाँ से उत्पत्ति हुई है थार पारकर गाय की वो भी आपने अभी जाना है। तो जैसा कि मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो ड्राई गायें होती हैं इनका क्या मतलब सही पीरियड रहता है कि ये कब प्रेग्नेंट होगी, आपको इसके बारे में कैसे पता चलता है कि ये गाय जो है, क्योंकि इतनी सारी गायें हैं आपको थोड़ा अंदाजा लगाना या फिर पता कर पाना बहुत मुश्किल होता होगा, तो इसकी क्या आप गणना करके रखते हैं कि ये गाय जो है अब ईट में आएगी या इसको सीमन देना है या फिर क्रॉस करवाना है? हाँ, तो देखिए ये एक अच्छा सवाल है। तो हम ये माइक्रो मैनेजमेंट इस लेवल का नहीं करते हैं। जैसे ये गाय है, बहुत कुछ अपने आप एक साइकिल होती है करती है, तो हम नंदी रखते हैं एक ओपन हर्ड में, अगर वो ड्राई काउ का हर्ड है और वो मिल्क कर सकती है। एक तो बूढ़ी गाय है तो उसके पास तो कोई नंदी नहीं होगा, लेकिन जो अगर मिल्किंग काउज हैं तो उनके पास एक नंदी होगा ब्रीड वाइज। तो गिर के हर्ड में गिर का होगा, साहिवाल के हर्ड में साहिवाल का होगा। तो फायदा क्या है कि अपने आप जब वो हीट पर आएगी गाय तो नंदी जो है सर्व कर देगा। तो बात ये है प्रबंधन की कि नेचुरली जो कुछ हो सकता है वो हम उसके ऊपर छोड़ देते हैं जी। और इससे हमें कई सारी सहूलियत मिलती है कि हमें जो है मॉनिटरिंग कम करनी पड़ती है। बहुत रेयरली ऐसी गाय होती है 1% जो जिनको जो है बाहरी किसी मदद की जरूरत पड़ती है कि भाई ये प्रेग्नेंट नहीं हो रही है या कोई और इसकी यूट्रस में इशू तो नहीं है, तो उसको देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पर मोस्टली ये सब अपने आप नेचुरली होता रहता है। हम अपने आप से बहुत कम इंटरवेंशन करते हैं। बिल्कुल। तो जैसा कि मतलब यहाँ पे जो गाय हैं उनका खान पान बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाता है, तो ये प्राकृतिक चीजें जो होती हैं मतलब गर्भाधान की या मान लीजिए कि आप क्रॉस होना या हीट में आना, ये सब प्राकृतिक है, इनको ज्यादा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद ब खुद हो जाता है। और ये निर्भर करता है आप किस तरह से पशुपालन करते हैं, किस तरह से उनको जो है फीड देते हैं, उनका समय समय पर ध्यान रखते हैं। हमने एक हर्ड है, ये गिर का हर्ड है, देखिए बैठे हुए हैं, खुले हुए हैं, किसी के गले में रस्सी भी नहीं है। तो एक खुला गाय का हर्ड बहुत सुंदर लगता है, बहुत आराम से हैं। ठीक है, सब आपको देख रहे हैं क्योंकि ये जैसे हम जो हैं जैसे कहते हैं ना उत्सुक हैं देखने के लिए, जानने के लिए, ऐसे ये भी उत्सुक हैं जानने के लिए कि ये कौन नए लोग आ गए हैं। बिल्कुल, जिस तरह से सारी गायें एक तरफ मुंह करके देख रही हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे ये एक पुष्पक नंदी है, ये खड़ा है। तो ये अभी जो नंदी खुला हुआ था ये उससे पहले का है, तो ये रेस्टिंग पीरियड में है जी। तो ये ध्यान रखना पड़ता है मैनेजमेंट में, जब आप रहते हैं अपने हर्ड में, कौन सा नंदी आपको रिलीज करना है। मेरे सामने आप आगे आइए, तो अब ये बूढ़ी गायों का सेक्शन है, किसी की टांग टूटी हुई है, कोई बूढ़ी है। तो जैसा आप देख रहे हैं आज थोड़ा ग्राउंड वेट है क्योंकि बारिश है, मन काफी ड्राई रहता है। और जैसे आप देख सकते हैं कहीं भी पंखा नहीं है, ये भी शेड्स ऊंचे हैं। देसी गाय को साफ पानी, चारा, घूमने की जगह अगर ये मिल जाए तो उसके लिए सफिशिएंट है, कुछ भी एक्स्ट्रा देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और बहुत लोगों की गाय बीमार इसलिए रहती है कि एक जगह खूंटे से बांधी रहती है, कहीं भी थोड़ा भी घूमने की जगह नहीं होती है। तो ये सभी को ध्यान रखना चाहिए कि जब आप गौपालन करें, तो कोई भी आप पशु पालते हैं तो उसको ब्रीदिंग स्पेस दीजिए। बिल्कुल। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी बताई है। तो चलिए, एक बहुत बड़ा सवाल सभी के मन में आता है, हर कोई किसान जानना चाहता है कि मैं कैसे शुरू करूं, इन्होंने जैसे शुरू किया है। तो कोई भी किसान मान लीजिए सर जो चाहता है कि वो इस डेयरी इंडस्ट्री में जो है वो आगे बढ़ना चाहता है, उसको आप क्या सलाह देंगे, क्या चीजें बताएंगे जो वो कर सके और इस स्तर पर जा सके कि एक अच्छा खासा जो है वो पशुओं का काम कर सके? हाँ, तो बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं और मेरा सजेशन ये है कि एक तो आप इंटरेस्टेड रहें, आप जो करते हैं ना उसमें मन से करिए, तभी सफलता है। देखकर करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको ये समझ में आ जाना चाहिए जल्दी कि ये मेरी चीज है, क्या मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है गायों के साथ। ठीक है, तो वो तो आप ही बता सकते हैं। तो एक तो आप इंटरेस्टेड रहें, दूसरा जिस ब्रीड पे आप काम कर रहे हैं उसको सोचिए समझिए कि आप किस क्षेत्र के हैं, कौन सी गाय, कौन सी ब्रीड आपको मिल सकती है, और जो भी आपने डिसाइड करी फिर उस पर काम करिए। जो भी गाय आपको मिलती है लेकर आप आते हैं, क्योंकि वो हर गाय की कीमत है, 10,000 से भी लेकर 5-5 लाख तक की गाय नंदी मिल रहे हैं। तो
आपकी पॉकेट कितनी डीप है, आपने कोई गाय खरीदी, आप उसका जो संवर्धन आप कर रहे हैं तो उस गाय से बेहतर बुल्स का इस्तेमाल करिए, चाहे वो खरीदिए बुल्स या आप एआई के थ्रू, गवर्नमेंट की बहुत सी स्कीम्स हैं, बाइफ है, आपका एनडीआरआई है, सैग है, और भी बहुत सी कंपनीज आ गई हैं जो बहुत अच्छे बुल सीमन आपके घर तक पहुंचा देते हैं। तो ये थोड़ी सी जागरूकता, जानकारी किसान को होनी चाहिए ताकि जो नेक्स्ट प्रजनी हो उससे बेहतर हो। जब आपकी प्रजनी अच्छी होगी, आपकी ब्रीड अच्छी होगी, तो आप अगर उसको सेल भी करते हैं तो आपको एक अच्छा रेट मिलेगा। बिल्कुल। और वो एड ऑन होगा आपकी इनकम में। बिल्कुल। परेशान होने की भी जरूरत नहीं होती है उन किसानों को जिनके यहाँ बछड़े होते हैं लेकिन ब्रीड अच्छी होती है। दिक्कत तब आती है कि जब आप नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड के साथ काम कर रहे हैं, कुछ किसी से मिक्स कर लिया, कोई किसी से मिक्स कर लिया, और आप फिर जो है सोचते हैं अरे मेरा तो नंदी बस खा रहा है, कुछ कोई इसको लेने नहीं आ रहा है, तो कहीं कमी आपकी तो नहीं है, इसको भी देखिए। तो ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए और जो कर रहे हैं उसको एंजॉय करिए। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।